नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्नू माथुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है श्रुति और स्वर व्यवस्था। श्रुति पर स्वर स्थापना कैसे की गई है वो हम आपको समझा रहे हैं। आज के टॉपिक में हमने श्रुति पर जो स्वर स्थापना की गई है शुद्ध स्वरों की, वो प्राचीन एवं मध्यकालीन और आधुनिक काल में जो स्वर स्थापना हुई है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको श्रुति की परिभाषा, श्रुति स्वर विभाजन, श्रुति और स्वर तुलना के बारे में आपको समझाया था। आज हम श्रुति स्वर स्थापना के बारे में फिर आपको समझा रहे हैं। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक श्रुति स्वर विभाजन पर तो बहुत पूर्ण मतैक्य रहा, किंतु स्वरों की उसकी अपनी श्रुतियों में से किस श्रुति पर स्थापना की जाए, इस पर मतभेद रहा। प्राचीन काल 13वीं शताब्दी तक माना जाता है और भरत व शारंगदेव इस काल के प्रमुख विद्वान हैं, जिनके ग्रंथ क्रमशः नाट्यशास्त्र व संगीत रत्नाकर है। दोनों विद्वानों ने स्वरों को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है तथा अपनी श्रुतियों के मध्यांतर को समान माना है। मध्यकाल 14वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल के प्रमुख विद्वानों में लोचन 15वीं शताब्दी तक, अहोबल 17वीं शताब्दी और हृदय नारायण देव 17वीं शताब्दी व श्रीनिवास 18वीं शताब्दी के हैं, जिनके ग्रंथ क्रमशः राग तरंगिणी, संगीत पारिजात, हृदय कौतुक व हृदय प्रकाश तथा राग तत्व विबोध है। इन सभी विद्वानों ने स्वरों को अंतिम श्रुति पर ही स्थापित किया है। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से माना जाता है। इसके प्रमुख विद्वान स्वर्गीय भातखंडे जी हैं, जिनके ग्रंथ क्रमशः अभिनव राग मंजरी व लक्ष्य संगीत हैं। इन्होंने स्वरों को अंतिम श्रुति पर स्थापित न करके प्रारंभिक श्रुति यानी पहली श्रुति पर ही स्थापित किया है। आधुनिक विद्वानों ने स्वरों को उनकी प्रथम श्रुति पर स्थापित किया है। तीनों कालों को श्रुति स्वर व्यवस्था इस प्रकार है। हम आपको ये तालिका में दर्शा रहे हैं, आप ध्यान से देखें। प्राचीन व मध्यकालीन श्रुति स्वर व्यवस्था। प्राचीन एवं मध्यकालीन श्रुति स्वर व्यवस्था में चौथी श्रुति पर सा, सातवीं श्रुति पर ऋषभ और 9वीं श्रुति पर गंधार और 13वीं श्रुति पर मध्यम रखा गया है और 17वीं श्रुति पर पंचम और 20वीं श्रुति पर धैवत और 22वीं श्रुति पर निषाद की स्थापना की गई है। और आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था में इन्होंने स्वर को पहले रखा है और श्रुतियों को बाद में। तो पहली श्रुति पर षडज, 5वीं पर ऋषभ, 8वीं श्रुति पर गंधार और 10वीं श्रुति पर मध्यम, 14वीं श्रुति पर पंचम, 18वीं श्रुति पर धैवत और 21वीं श्रुति पर निषाद की स्थापना की है। इस स्वर स्थापना में अंतर का परिणाम यह हुआ कि दोनों कालों में म और प को छोड़कर अन्य शुद्ध स्वर स्थानों में अंतर हो गया। प्राचीन व मध्यकाल का रे स्वर 7वीं पर तथा ग 9वीं पर है, अतः इनके केवल
2 श्रुतियों का अंतर है। आधुनिक ऋषभ 5वीं पर तथा गंधार 8वीं पर होने के कारण दोनों में 3 श्रुतियों का अंतर है। यही बात धैवत तथा निषाद स्वर में है। इस प्रकार आधुनिक गंधार और मध्यम तथा निषाद और षडज की आपस की दूरी केवल 2-2 श्रुति ही है, जबकि इन्हीं प्राचीन स्वरों की दूरी 4-4 श्रुतियां हैं। अतः आधुनिक शुद्ध स्वर सप्तक बिलावल है, जबकि मध्यकाल तक का शुद्ध स्वर सप्तक वर्तमान में प्रचलित काफी ठाट के समान है। यानी प्राचीन और मध्यकालीन में जो गंधार और निषाद स्वर वर्तमान समय के कोमल गंधार और निषाद यानी काफी ठाट के माने गए हैं, और वर्तमान समय में आधुनिक शुद्ध स्वर सप्तक बिलावल का है। आधुनिक काल में स्वरों की शुद्धावस्था आरंभिक श्रुतियों पर मानने से स्वरों में मध्यम से धैवत तक 8 श्रुतियों का अंतर हो गया। षडज गंधार 7 श्रुतियों का अंतर होना चाहिए, क्योंकि मध्यम के बाद धैवत तक कुल 7 श्रुतियां हैं। यदि मध्यम को षडज मानेंगे तो धैवत पर उसका गंधार नहीं बोलेगा। साथ ही तीव्र गंधार और धैवत में 9 के स्थान पर 10 श्रुतियों का अंतर हो गया। अतः इन स्वरों में षडज मध्यम भाव भी नष्ट हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल में श्रुतियों की जो स्वर व्यवस्था है उसमें जो अंतर है वो हमने आपको समझाया, और स्वर स्थापना किस तरह से की गई है वो आपको बताया है। आप इसका अध्ययन करें और ध्यान से इसको समझें, और इस तालिका से प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक काल में जो स्वर व्यवस्था स्थापना जो की है, श्रुतियों की स्थापना स्वर स्थापना की है, वो आप इसको देखें। इसको और अधिक समझने के लिए, यानी प्राचीन काल में अभी हमने आपको समझाया कि प्राचीन काल में संगीत के 2 प्रमुख ग्रंथकार हुए, भरत और शारंगदेव। इन्होंने नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर में यही लिखा कि श्रुतियों को बाद में रखा है और स्वर को पहले स्वर को रखा और फिर बाद में उनकी श्रुतियों को आधुनिक काल में, और भरत और शारंगदेव ने पहले श्रुतियों को रखा और बाद में उनके स्वरों की स्थापना की। इन पंडितों ने अपने अपने ग्रंथों में श्रुतियों का वर्णन भी किया, जिनकी इन दोनों ने एक मत से कुल 22 श्रुतियां ही मानी हैं। साथ ही उनका श्रुति स्वर विभाजन भी एक ही सिद्धांत पर हुआ, अर्थात कुछ विद्वानों के मतानुसार ये दोनों ही पंडित अपने स्वरों का परस्पर संबंध मालूम करने के लिए श्रुति का एक निश्चित नाद स्वीकार करते थे, यानी वे सब श्रुतियों को समान मानते थे। उनकी पहली श्रुति से दूसरी श्रुति जितने फासले पर है उतना ही फासला उन्होंने समस्त श्रुतियों में रखा। इसी फासले या अंतर को श्रुति अंतर कहते हैं। यद्यपि मध्यकालीन विद्वान चतुश्चय वाले श्लोक के अनुसार 7 स्वरों का विभाजन 22 श्रुतियों पर स्वीकार करते हैं, तथा प्राचीन पंडितों के अनुसार ही उन्होंने प्रत्येक स्वर को उस स्वर को अंतिम श्रुति पर स्थित किया, किंतु प्राचीन और मध्यकालीन विद्वानों ने
श्रुति के समान अंतर में पर मतभेद है। आधुनिक ग्रंथकारों की श्रुतियाँ उन्होंने प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों के विवेचन द्वारा यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर अंतिम श्रुति पर निश्चित किया। इसके विरुद्ध हमारे आधुनिक ग्रंथकार अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर प्रथम श्रुति पर स्थापित करते हैं। आधुनिक ग्रंथकारों में, जैसा हमने आपको बताया, पंडित भातखंडे ने अभिनव राग मंजरी के जो लेखक हैं, उन्होंने इसको मतलब उन्होंने श्रुति के विभाजन के बारे में इस प्रकार लिखा है कि भरत इत्यादि प्राचीन शास्त्रकारों ने श्रुतियाँ शुद्ध स्वरों में इस क्रम से बांटी हैं कि षडज चौथी पर, ऋषभ सातवीं पर और गांधार नवीं श्रुति पर, मध्यम 13वीं श्रुति पर, पंचम 17वीं श्रुति पर, धैवत 20वीं श्रुति पर और निषाद 22वीं श्रुति पर स्थित है। किंतु हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में श्रुतियों को 7 शुद्ध स्वरों में पर बांटने के क्रम में इसके विपरीत रखकर प्रत्येक शुद्ध स्वर प्रथम श्रुति पर स्थापित किया। इस प्रकार आधुनिक ग्रंथकार पहली श्रुति पर षडज, 5वीं पर ऋषभ, 8वीं पर गंधार, 10वीं पर मध्यम, 14वीं श्रुति पर पंचम और 18वीं श्रुति पर धैवत और 21वीं श्रुति पर निषाद की स्थापना की। आशा है आपको ये स्वर स्थापना हमने आपको समझाई वो समझ में आई होगी। आप इसको और अच्छे से सुने, इसका अध्ययन करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और कोई शंका हो या कोई प्रश्न पूछना हो इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।